कैसे हैं आप लोग। आप सभी को 69 बीपीएससी मेंस के रिजल्ट की शुभकामनाएं। लेकिन अभी रास्ता समाप्त नहीं हुआ है, अभी चलना बाकी है और उसमें एक पारी और आपको खेलना है, वो है इंटरव्यू का। मैं यह मानता हूं दिल से कि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी संभव है। अभी आपका मेंस का रिजल्ट आया है, आपके पास बेहतर समय है कि आप अपने आप को तैयार कर सकें। और तैयारी किस स्तर पर हो, कहाँ हो, कैसे हो, क्या प्रश्न पूछा जाता है और क्या आंसर होगा उसका, इसको लेकर हम लोग एक बुकलेट तैयार किए हैं। श्योर सक्सेस मिशन 40 के तहत यह बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इवन हम आपको इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति पैसा देना चाहें, कुछ भी शुल्क देना चाहें, हम उनसे लेंगे। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो हम नहीं लेंगे। यह मजबूरी बस भी है और किसी कारण बस भी है। खैर, जैसा कि मैंने बोला, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे जुड़ने के लिए कुछ पैसा पेड ही करें, आप फिर भी जुड़ सकते हैं। लेकिन आपके लिए बुकलेट जो होगा निःशुल्क होगा। वो बुकलेट का खासियत यह है कि उसमें क्वेश्चन और आंसर का पूरा सीरीज़ दिया हुआ है। पर्सनली मैंने विशेष संदर्भ में क्वेश्चन तैयार भी किया और उसका आंसर भी दिया है, तो आपको उसका लाभ अच्छा मिलेगा। अगर वो बुकलेट लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे 9334710148 पे आपको व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है, ठीक है। वो बुकलेट आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं शुरू से। 69 बीपीएससी में आपको जो भरना है वो ये फॉर्म फिलअप करना है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, नाम दिया हुआ है, अनुक्रमांक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन संख्या दिया हुआ है और इसके आधार पर आपको यहाँ पर देख रहे होंगे अधिमान्यता कोड है। अब ये क्या होता है वो थोड़ा सा रुक जाइए, आपको बता दूंगा। किस सेवा और पद को आप पहले रखना चाहते हैं और किसको बाद में रखना चाहते हैं, ये पूरा 15 कॉलम बना हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15 कॉलम है। आप चाहें तो 15 का 15 कॉलम भर सकते हैं, चाहें तो कुछ कॉलम को छोड़ सकते हैं। हो सकता है आप किसी में एलिजिबल नहीं हो तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, और छोड़ने से के साथ साथ आपको उसको फॉल्स भी कर देना है यानी काट देना है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हर बात को नोटिस कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपयुक्त सारणी में अधिमान्यता कोड और सेवा पद का नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को क्रॉस कर देना है यानी काट देना है, ठीक है। जिस पद के लिए आपके द्वारा अधिमान्यता क्रम नहीं भरा जाएगा, उस पद के लिए आपकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, नीचे आइए। मानता है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th भर दिए और 11 12 नहीं भरे, तो इस पद पर अगर आपकी उम्मीदवारी योग्य उम्मीदवारी होगी भी ना, तो आपको नहीं इस पद के लिए चयनित किया जाएगा। सिंपल बात समझ लीजिए। तो इसलिए बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो पूरा 15 का 15 सीक्वेंस मिला देते हैं। एक और बात समझिए, इसको भरने के पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है। आप इस पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को भरते समय यह ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट किसको फिल कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं आप यहाँ डीएसपी के लिए, डिप्टी एसपी के लिए आप यहाँ पर करते हैं, तो आपको पहला, अगर आप इस योग्य हैं तो पहला आपको डीएसपी का ही मिलेगा। सेकंड आप मान लेते हैं राजकर आयुक्त, सहायक आयुक्त के लिए भरते हैं तो सेकंड में बीएफएस के लिए मिलेगा। थर्ड में अब यही आधार पर अगर ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए ये जो अधिमान क्रम संख्या है इसको बहुत ही ध्यान से भरा जाता है। आप कहेंगे सर इसमें लेवल 9 और लेवल 7 के 2 पद हैं। बिल्कुल हैं, तो सर लाइन से भर देंगे, लेवल 9 का पहले भर देंगे फिर लेवल 7 का भर देंगे, जैसे दिया हुआ है वैसे ही कर देंगे। ये एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है और ऐसा करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि कुछ पद जो लेवल 9 का है ना, ये लेवल 9 का है, लेवल 9 का और लेवल 7 में कुछ पद ऐसा है जो लेवल 9 के पद से बेहतर माना जाता है, उसको भी समझना। अब ये लेवल 9 क्या है, ये एक बेसिक सा नॉलेज है। 7th पे कमीशन का गठन हुआ। 7th पे कमीशन गठन के बाद जो आपको सेवा शर्तें हैं वो लेवल के आधार पर डिवाइड किया गया। यही 6th पे कमीशन था तो आप ग्रेड पे का नाम सुनते होंगे, तो ग्रेड पे का नामकरण 6th पे कमीशन के आधार पर और लेवल का नामकरण 7th पे कमीशन के आधार पर किया गया है। बाकी कुछ नहीं है, आप ज़्यादा दिमाग इस पर ना लगाएं। अब आते हैं पोस्ट प्रेफरेंस पर। देखिए, बच्चे चाहते हैं कुछ शांतिपूर्ण जॉब, जो एकदम मतलब उनको ज़्यादा इधर उधर का टेंशन ना हो, एकदम पूरे 8 घंटे जॉब करें और फिर घर में चले जाएं, शांति से रहें। कुछ चाहते हैं लोग कि कॉम्पिटिटिव और एडवेंचर वाला जॉब हो, मतलब उसमें आपको दिन रात काम करना पड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ को बहुत वर्दी से प्यार है, ये भी एक है। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि अगर आपको वर्दी से प्यार है,
आपको काम से प्यार है, आपको फील्ड वर्क से प्यार है, आपको ऑफिस वर्क से प्यार है, तो आप कैसे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। सिंपल सा बात समझ लीजिए। नहीं तो मैं फिर कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये 15 का 15 उठा के नीचे से ऊपर पोस्ट कर दें, मतलब कॉपी पेस्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सोच समझ के इस पोस्ट प्रेफरेंस को डालना चाहिए। कल हो क्या ऐसा ना हो कि आपको जो पोस्ट मिला हो आपको लगा यार इससे बेहतर वो होता, उससे बेहतर वो होता, थोड़ा सा जान गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, है ना। तो चलिए बारी बारी से बात करते हैं। पहला जो हम लोग पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस तैयार कर रहे हैं वो वर्दी के आधार पर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास वर्दी का शौक़ है और आपको चाहिए भैया एकदम मिले हमको एक खाकी का वर्दी, तो सबसे अच्छा पद आपके लिए पुलिस उपाधीक्षक का है। गृह विभाग के अंतर्गत ये काम करते हैं। दूसरा वर्दी का जॉब है जिला समादेष्टा का, गृह विभाग के अंतर्गत ये भी है विशेष शाखा में। तीसरा है कराधीक्षक का, जिसको जेलर भी बोला जाता है, ये भी गृह विभाग में आता है। ये तीनों पोस्ट जो है वर्दी वाला है, तो पहले आप इसको रख सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि वर्दी वाला जॉब को लेकर अगर आपका प्रेफरेंस है तो टॉप 3 में ये आपका होगा। और मैं आपको फिर से कहूँगा, इंटरव्यू में जाते समय आपको कम से कम टॉप 5 पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का तैयारी हो जाना चाहिए। बिल्कुल आप समझ लीजिए ये बात को, ये ज़रूरी है और बेसिक बात है। अगर इतना भी नहीं करके जाते तो इंटरव्यू के लिए क्यों जाएंगे। बहुत बड़ी बात है कि आपको इंटरव्यू में जाने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे पिछले ही इंटरव्यू में हम लोग यह फेस कर रहे थे, कुछ बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था उससे ज़्यादा जवाब दे रहे थे। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज यानी बॉडी पोस्चर पर काम करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो इंटरव्यू हॉल में है कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे संवाद स्थापित करना है, कैसे अभिवादन करना है। कई सारी बातें हैं जिसको सीखना और जानना आपको इंटरव्यू हॉल में होता है। तो आप मॉक इंटरव्यू देते हैं तो इसका लाभ आपको मिलता है। इसलिए मैंने बोला कि आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। हम आपके सकारात्मक बिंदुओं पर फोकस सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि नकारात्मक बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जो सही होगा वो बताएंगे। सिंपल बात समझ लीजिए। खैर, तो देखिए, राज्य कर सहायक आयुक्त ऐसे मुझसे पूछा जाए तो पुलिस उपाधीक्षक के बाद सेकंड रैंक पर इसको रहना चाहिए। प्रीमियम पोस्ट की बात किया जाए तो बिहार में 3 ही है। एक है BAS का, जिसको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है। दूसरा है BPS का, जिसको बिहार पुलिस सर्विस बोला जाता है। और तीसरा है BFS का, जिसको बिहार फाइनेंस सर्विस बोला जाता है। BAS बनते हैं तो आप SDM की बात सुनते हैं, BPS बनते हैं तो पुलिस उपाधीक्षक की बात सुनते हैं, मतलब उस पोस्ट पर जाते हैं। और BFS की बात करते हैं तो राजकर सहायक आयुक्त की बात करते हैं। पहले तो भाई इसको मतलब टैक्स कमिश्नर के रूप में जाना जाता था, पूरा जहाँ चलते थे वहाँ तालाबंदी हो जाता था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब तो डिजिटल हो गया सब कुछ। तो आपको अगर मैं सलाह दूँ अपनी तरफ से तो देखिए, ये जहाँ 24/7 का वर्क है वहीं ये 8 घंटा का काम है, बहुत अस्थिर वाला काम है। तो अगर एक महिला हैं और चाहते हैं शांतिपूर्ण जॉब तो आप ये पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में फर्स्ट के बाद सेकंड। अब आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा सिंपल सुन लीजिएगा। बिहार में BAS, BPS और BFS ऐसे भराता था। अगर आप BAS तो इस बार है नहीं, तो BPS और BFS यानी पुलिस उपाधीक्षक और राजकर सहायक आयुक्त आप भर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पोस्ट है, आराम का जॉब है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कहता है कि अवर निर्वाचन पदाधिकारी, जो निर्वाचन विभाग के अंतर्गत आता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं, आपको इधर उधर का काम ज़्यादा करवाया जाएगा। निर्वाचन आपको पता है कि 5 साल में कितनी बार होता है, तो आपको उसी आधार पर काम भी होगा। लेकिन बिहार में क्या है ना कि आप इस डिपार्टमेंट का तो दूसरा डिपार्टमेंट का काम आपको दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बैठ के खाइएगा, बिहार में अब किसी को बैठ के पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सुन लीजिए बात को। तो कहेंगे सर ये अवर निर्वाचन पदाधिकारी या शांतिपूर्ण जॉब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब आप आगे बढ़िए, देखिए, अधीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये बहुत अच्छा जॉब है। आप चाहें तो इसको 4था नंबर पर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको 3रा नंबर पर रख सकते हैं। अभी मद्य निषेध को लेकर मतलब आप ये समझिए कि ऐसे तो ये कहना बड़ा बेवकूफ़ी भरा होगा कि इसमें एक्स्ट्रा इनकम है नहीं है, हाँ है, वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात है कि क्या आपको इसमें आपके मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आपको ये तालमेल बैठा पाएगा ये पोस्ट, तो बिल्कुल बैठा पाएगा, ये बात समझ लीजिए। तो आप चाहें तो अगर आपको वर्दी से प्यार नहीं है तो पुलिस उपाधीक्षक, राजकर सहायक आयुक्त और अधीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, काराधीक्षक जेलर बहुत लोग नहीं बनना चाहते हैं, वो बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत गंदा इन्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कई सारे सकारात्मक बिंदु हैं तो नकारात्मक बिंदु भी हैं।
एक पदाधिकारी, मैं इस पोस्ट को ना मैं इस पोस्ट को नीचे रखना चाहता हूँ। एक पदाधिकारी के रूप में बिहार में बहुत ज़्यादा काम बचा नहीं है, लेकिन लेवल 9 का पोस्ट है तो आपको पता है जब प्रमोशन होता है तो लेवल 9 का पोस्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है प्रमोशन के समय। ऐसे मैं बात करूँ तो एक पदाधिकारी को ना आप राजस्व पदाधिकारी या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के भी नीचे रख दीजिएगा तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। बड़ा बात समझ लीजिए कि एक पदाधिकारी को लेकर बिहार में अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, पहले था अब नहीं है। अब आप इस बात को समझ रहे होंगे बिहार में जो एक पदाधिकारी है कार्य क्या मिलेगा, अब तो काम भी सीमित हो गया है। लेकिन चलिए ठीक है, ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है। मैं एक बात नोटिस करवाना चाहता हूँ आप सबको, फिर से इसको मैं एकदम साफ सुथरा कर रहा हूँ। अब मेरी बात को बड़ा प्यार से और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। टॉप 3 में अगर आप एकदम अच्छा से मुझसे पूछें कौन रखना चाहिएगा तो पहला ये रहेगा अगर आपको वर्दी से प्यार है, दूसरा ये रहेगा और तीसरा मुझसे पूछा जाए तो ये रहेगा। टॉप 3 में बिहार शिक्षा सेवा बहुत ही लाजवाब पोस्ट है, बहुत ही लाजवाब पोस्ट है। आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, फील्ड वर्क करना चाहते हैं, सब में तो टॉप 3 में मैं ये रखना चाहूँगा। उसके बाद अगर मुझे रखने का मौका मिला तो 4th में इसको, और अगर आपको वर्दी से प्यार है तो ये 2 तो मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, बिहार शिक्षा सेवा प्रीमियम सेवा है, प्रीमियम सर्विस है बिहार में। अब इसको टॉप 3 में, टॉप 4 में आप रखता हूँ मैं हमेशा से, ठीक है। तो आप इसको रख सकते हैं। देखिए लेवल 9 तक का जो पोस्ट है आपका 10वां तक क्रमांक तक है, जैसे सहायक निबंधन सहयोग समितियां समकक्ष सहकारिता विभाग। देखिए ये एक अच्छा पोस्ट, नो डाउट, सहकारिता विभाग के अंतर्गत काम करने का मौका मिलता है। लेकिन जो आप सोचते हैं और जो जानते हैं ना, उससे अच्छा मैं आपसे यही कहूँगा कि आपूर्ति सप्लाई इंस्पेक्टर या फिर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी या राजस्व अधिकारी को आप इससे पहले रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेवल 7 का पोस्ट जरूर है लेकिन रुतबा 9 से ज़्यादा रखता है ये पोस्ट, मेरे तरफ से, ये मेरे तरफ से रहेगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप इसी को रखें, आप लेवल 9 को देखिए ना। हमारा सोच बड़ा सिंपल होता है कि लेवल 9 का पोस्ट, लेवल 9 का पोस्ट। भैया उसका कर्तव्य भी तो देखिएगा, कार्य भी तो देखिएगा। गांव के स्तर पर आप BPRO का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्व अधिकारी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार में खास करके। तो आप इसको आपूर्ति निरीक्षक, ये बहुत अच्छा पोस्ट है। आप इसको लेवल 7 का मत मापिए इस आधार पर ये कार्य क्या है, क्या इसमें स्पेशल स्टेटस आपको मिलेगा, कहाँ काम करने का मौका मिलेगा, चैलेंजेस कितना अच्छा मिलेगा। ये पोस्ट बहुत अच्छा है, फिर से बता रहा हूँ। बात रहा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, नीचे जाइए, इसको भी आप नीचे रख सकते हैं। मतलब आप लियो का ही पोस्ट अच्छा हो गया है। अब देखिए श्रम को लेकर अब लोगों में जागरूकता हो गया है तो श्रम पदाधिकारी अब गाड़ी उड़ी मिलने लगा है, फोर्स नहीं मिलेगा, गाड़ी मिलता है। अभी मैं गया था तो लियो, मतलब जो इस पोस्ट को लियो कहा जाता है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, एक को गाड़ी मिला था, 3-4 लियो उनके अधीन थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक गाड़ी मिलता है एक डिपार्टमेंट में, तो उसका सुविधा आपको मिल सकता है, स्कॉर्पियो मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन गाँव स्तर पर RDO की बात किया जाए या प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी BPRO की बात किया जाए, द बेस्ट पोस्ट है। तो आप ये तीनों पोस्ट को खास करके आपूर्ति निरीक्षक, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, इसको नीचे से उठाकर ऊपर डाल सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए बात को, ये बड़ा सीरियस इशू है, ठीक। तो ये काम आपको करना ही है क्योंकि आपको पोस्ट के बारे में पता होगा तभी तो आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। तो अब क्लियर हो गया चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ से एक मन बना लीजिएगा और इसके आधार पर आप इसको पूरा भर दीजिएगा। मैं फिर से बात करता हूँ, लेवल 9 लेवल 7 से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके साथ जो अपॉर्चुनिटी जुड़ा हुआ है उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो आपके लिए यह जो फिलअप करना है वो कल से ही शुरू हो रहा है, शायद आप इस पर ध्यान देंगे और इस पर आगे मनन भी करेंगे। तो अधिमान्यता कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अधिमान्यता कोड है, ये अधिमान्यता कोड है और इस कोड से जुड़ा हुआ पद है ये, ठीक है, समझ गए। तो इसको भरते समय आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसा भरेंगे वैसा ही आपको पद मिलेगा। कुछ और भी जानना हो, पूछना हो तो जैसा कि मैंने नंबर दिया है 9334710148 पर आप इसको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।